हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के आगे। मैडम यू ने कहा, तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अपनी इस जूठन को हमारे माथे पे मत रखो। इसे देखकर मेरे बच्चे भी खराब हो जाएंगे, इसलिए तुम अपने इस पाप को यहाँ से ले जाओ। अब मैं इसे यहाँ नहीं रखूँगी। तभी विंग बोला, मदर ये आप क्या कह रही हो? इतना गंदा आप मेरे लिए कैसे बोल सकते हो? आप कैसे अपने बेटे के बारे में ऐसे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रही हो? तभी मैडम यू कहती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम कांक्षी के बेटे हो, और जैसे माँ थी वैसा ही बेटा निकला। यह बात सुनकर विंग और वांगजी दोनों ही सन्न रह गए, और विंग सोचने लगा, क्या मदर मेरी माँ नहीं है और फादर मेरे पिता नहीं है, तो मैं कौन हूँ? यह सोचते हुए विंग रोने लग गया और रोते रोते बेहोश हो गया। तब वांगजी ने विंग को पकड़ लिया और विंग को उठाकर वहाँ से बाहर निकल गया। गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठा और वांगजी विंग को अपने घर वापस ले आया और सिचिंग को कॉल करके अपने मेंशन में आने को कहा। सिचिंग भी तुरंत हॉस्पिटल से निकल गई और वांगजी के मेंशन की तरफ जाने लगी। अब वांगजी विंग को मेंशन में ले आया, उसके पीछे ही सिचिंग वहां पहुंच गई। वांगजी ने सिचिंग से कहा, सिचिंग जल्दी से विंग को चेक करो, ये बेहोश हो गया है। सिचिंग ने विंग को चेक किया और कहा, वांगजी हमें इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसकी हालत ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बात का सदमा लगा है जो इसके दिमाग में घूम रहा है, मगर इसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि पहले से ही इसकी बॉडी कमज़ोर थी। तभी वांगजी ने बोला, नहीं सिचिंग, मैं विंग को एडमिट नहीं करूँगा। तुम्हें जो भी दवाई चाहिए, जो भी सेटअप चाहिए, मैं घर में ही लगवा दूँगा, पर विंग यहीं रहेगा मेरे पास। तभी सिचिंग बोली, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में कॉल करके सारे सेटअप घर पे ही लगवा देती हूँ। विंग को मॉनिटर करके देखती हूँ कि इसका शरीर कब तक रिएक्ट करता है। वांगजी सिचिंग से कहा, सिचिंग तुम विंग के पास रहना, मैं अभी आता हूँ। फिर वांगजी वहाँ से निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे जियान फेमियान के घर पहुंचा और जियान फेमियान और मैडम यू से कहा, शायद आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी वांगजी ने कहा, मैं लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ और एक माफिया किंग हूँ। आज जो कुछ भी आपने विंग और मेरे बारे में कहा, उस बात से मेरा विंग बहुत हट हो गया है। अगर मेरे विंग को कुछ भी हुआ तो वो दिन आप लोगों का आखिरी दिन होगा। और मैडम यू की तरफ देखकर कहा, और आपने आज तक जो दर्द मेरे विंग को दिया, वो दर्द मैं आपको सूत समेत दूंगा। तभी वांगजी ने अपने 2 लेडीज गार्ड को बुलाया और कहा, इनको इतना मारो कि जो जख्म इन्होंने विंग को दिया उतने ही जख्म इनके शरीर पर मुझे दिखने चाहिए। तभी वो लेडीज़ गार्ड मैडम यू को पकड़ते हैं और मारना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी मार खाने के बाद मैडम यू ने वांगजी के पैर पकड़कर कहने लगी, प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं विंग को कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही उसे टॉर्चर करूँगी। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दे। सॉरी सर, कहते कहते मैडम यू बेहोश हो जाती है। जियान फेमियान वांगजी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, सर आप विंग का ध्यान रखना, पर जब हमारा मन करेगा आप मुझे और मेरे बच्चों को विंग से मिलवा देना। बस मुझे आपसे इतनी ही विनती करनी थी। ये सब सुनकर वांगजी वहाँ से वापस अपने मेंशन वापस आ जाता है। अब हम अमेरिका में देखते हैं, लेंजेन और जहांगी आपस में काफ़ी अच्छे से निभ रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, मगर कोई और भी था जो जहान को पाना चाहता था किसी भी हालत में। एक दिन वेन चाओ ने चाइना में अपने फादर वेन रूहान को फ़ोन किया और अपने फादर से कहा, मुझे एक ओमेगा पसंद आ गई और वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। वेन रूहान ने कहा, मेरे बेटे को कोई चीज़ पसंद आए और उसका फादर उसे वह चीज़ न दे, ऐसा हो सकता है क्या? वेन चाओ ने कहा, फादर आपने लैंड ग्रुप का नाम सुना है? वेन रूहान ने कहा, हाँ। वेन चाओ ने कहा, अमेरिका में वेन ग्रुप को कुरेन और उनका नेफ्यू लेंजेन संभालता है। वेन चाओ, फादर सुना है कि वो यहाँ से अपना बिजनेस समेटकर चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। अभी वो ओमेगा उसी लेंजेन को पसंद करता है। तभी वेन रूहान कहता है, इन दोनों भाइयों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वेन चाओ ने कहा, फादर आपका कहने का क्या मतलब है? वेन रूहान ने कहा, वेन चाओ, लैन फैमिली के 3 नेफ्यू है, एक बड़ा है और 2 जुड़वा है। लैन फैमिली का बड़ा बेटा
जो कि एक ओमेगा है। उसे तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर दोनों भाई की लेनजेन और लैंग वांगजी है। लैंग वांगजी जो लैंड कॉरपोरेशन का CEO है और माफिया का किंग भी है। माफिया किंग लैंग वांगजी ने मेरा सारा बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। वही अब अगर उसका भाई अमेरिका से भी अपना बिजनेस यहाँ सेटअप कर देंगे तो और भी पावरफुल हो जाएंगे। तभी बेंचाओ ने कहा, फादर आप मुझे वो ओमेगा दिलाओ और मैं आपको लैंड कॉरपोरेशन दिलाने में मदद करूँगा। बेनरुआन ने कहा, ठीक है बेटा, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। बेंचाओ ने कहा, ठीक है फादर, मैं इंतज़ार करूँगा। अब हम सीन कर के देखते हैं। कुरेन लेंजेन से कहता है, लेंजेन तुम्हारे मदर और फादर चाहते हैं कि अब हम चाइना शिफ्ट हो जाए। कुरेन कहता है, लेंजेन तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। लेंजेन कहता है, अंकल मेरी समझ में नहीं आता है, मदर फादर मुझसे क्या चाहते हैं। जब उनका मन करता है तो वो मुझे अपने से दूर कर देते हैं और जब उनका मन करता है तब वो अपने पास बुला लेते हैं। कुरेन कहता है, ऐसा मत सोचो लेंजेन, मैंने ही तुम्हारे मदर फादर से कहा था कि वो तुम्हें और सीचेन को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता था और तुम्हारी मदर तुम्हें और वांगजी और सीचेन को बिजनेस के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाई थी। इसलिए मैं तुम्हें और सीचेन को अपने साथ ले आया और वांगजी को तुम्हारे मदर और फादर के पास ही रहने दिया। तभी लेंजेन कहता है, अंकल मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेंजेन कहता है, फिर मैं निकलता हूँ अंकल, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और अपने अंकल को बाय करके निकल जाता है। लेंजेन अपनी गाड़ी में बैठता है और कुआन से कहता है, कुआन आज का क्या शेड्यूल है। कुआन कहता है, लेंजेन आज 11 बजे पहली मीटिंग श्याओ सिंसा से है। लेंजेन श्याओ सिंसा का नाम सुनते ही बोला, कहीं ये श्याओ ग्रुप का ऑनर तो नहीं है। कुआन ने कहा, हाँ ये वही है। लेंजेन खुश हो गया। लेंजेन को मुस्कुराते हुए कुआन ने पूछा, लेंजेन क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तभी लेंजेन बोला, श्याओ सिंसा मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ है, क्योंकि ये जान के फादर हैं। ये बात सुनकर कुआन भी हंसने लगे। लेंजेन अब ऑफिस में बैठा था और कुछ पेपर चेक कर रहा था। तभी लेंजेन ने सोचा, एक बार मैं जान को फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ तो मेरा दिन बन जाएगा। और लेंजेन ने अपना फ़ोन उठाया और जान को कॉल किया। आज जान की कॉलेज की छुट्टी थी तो जान सोया था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जान ने बिना नंबर देखे फ़ोन उठाया और बोला, कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है। लेंजेन घड़ी की तरफ नज़र डालते हुए बोला, बेबी 10 बज चुके हैं और तुम अभी बिस्तर पर हो। बेबी शब्द सुनकर जान ने अचानक आँख खोली और बोला, खड़ूस इंसान तुम कहाँ थे इतने दिनों से, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। पिछले 2 दिनों से मैं कितना परेशान था, तुम्हें पता है। लेंजेन बोला, सॉरी बेबी, मैं किसी काम से बाहर गया था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया और ना ही कर पाया। जान ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है आज और अभी। तभी लेंजेन बोला, बेबी सॉरी पर अभी मेरी मीटिंग है। और पता है किसके साथ। जान ने बोला, किसके साथ। लेंजेन ने जवाब दिया, मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ के साथ। ये बात सुनकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने जान ने लेंजेन से पूछा, क्या तुम्हारी मेरे फादर के साथ मीटिंग है। लेंजेन ने कहा, हाँ। जान ने पूछा, कब। लेंजेन ने जवाब दिया, बस अभी। जान बोला, तो तुम मेरे फादर को इंतज़ार क्यों करवा रहे हो, फ़ोन रखो और मेरे फादर से बात करूं। लेंजेन फ्लर्ट करते हुए बोला, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे फादर को बता दूँ कि मैं जान से प्यार करता हूँ। तभी जान बोला, नहीं खड़ूस इंसान, तुम ऐसा मत करना, मैं खुद अपने फादर को बताऊँगा, तुम फादर से कुछ नहीं कहोगे। तभी लेंजेन ने जान से कहा, जान क्या हम रात को मिले करीब 8 बजे तक। जान बोला, ठीक है मैं आ जाऊँगा। लेंजेन बोला, मैं तुम्हें 7:45 बजे तक पिक करने आऊँगा, तुम तैयार रहना। अब लेंजेन ने जान पर फ़ोन पर ही एक किस दिया और बोला, ओके बेबी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम तक अपना ख्याल रखना। अब लेंजेन मीटिंग करने के लिए चला गया। अब करीब 7:30 बजे। जान ने अपना सारा कमरा फैला दिया। वो अपनी अलमारी से सारे कपड़े चेक करके फेंक रहा था पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आया।
अब वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, 7:45 होने वाला है और मुझे कुछ भी आउटफिट पसंद नहीं आया। तभी जहान की मदर रूम में आई और जहान को देखकर बोली, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? जहान ने जवाब दिया, मदर मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है, मैं क्या करूं? जहान की मदर ने कहा, तुम हटो, मैं देखती हूँ। अब जहान वार्डरोब से हट गया और उसकी मदर ने एक एक कपड़े चेक किया और फिर एक वाइट आउटफिट निकाला और कहा, आज तुम ये पहनो, ये तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। जहान की शक्ल देखकर तो लग रहा था कि उसे ये आउटफिट पसंद नहीं आया, मगर अपनी मदर के कहने पर और घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ओके मदर, मैं ये पहन लेता हूँ। और फिर वो बाथरूम में चला गया और तैयार होकर जब मदर के सामने खड़ा हुआ तो उसकी मदर उसको देखने लगी और उसको आईने के सामने ले गई और पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोली, अब देखो मेरा जहान कितना प्यारा लग रहा है। जहान जब अपने आप को देखता तो सोचा, मेरी मदर की चॉइस भी अच्छी है। और फिर जहान ने मदर से कहा, मदर मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप चिंता मत करना। और फटाफट तैयार होकर घर से बाहर निकल आया। लेंजन बाहर ही खड़ा था और जब उसने जहान को देखा तो देखते ही रह गया और फिर जहान को गले लगा